शरणागत परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि में सदा। के अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे गुण गाए बारी हे मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए बारी ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना रे मैया ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सतियों के सत्य को सवारी मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे के कपर वाली तेरे गुण गाए बारी मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने परिणाम सुने परिणाम माता सुने रे माता सब पे करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली बारी हे मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी मैया भीड़ पड़ी है। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी सौ सौ सिंहों से तू बलशाली अष्टभुजा वो वाली दुखियों के सवारी कमल पर खड़ी है मैया ने पूजा की थाली मैया ने पूजा की थाली। वरद हाथ सिर पर रख दो माँ वरद हाथ सिर पर रख दो माँ करुणा करने वाली सबकी बिगड़ी बनाने वाली भक्ति बढ़ाने वाली अमृत बरसाने वाली आरती हे मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे गुण गाए आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। शांति 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 देवता ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि भद्रकां काम्पीला वासिनीं ओम जगदम्बे मात की बोल सच्चे दरबार। आइए आज कथा का अंतिम और विश्राम वाला दिन है। एक कुछ क्षण के लिए पूर्णाहुति की कथा को हम लोग श्रवण करें। जैसा भगवती हमें प्रेरणा दे वैसे समय तक कथा को विश्राम हम लोग देंगे प्रेम भाव के साथ, क्योंकि समयानुकूल कार्य नहीं हो पाया दैव से। तो आज की कथा का विश्राम कथा है, सब लोग प्रेम से श्रवण करें और कथा का भागा विजित करेंगे। उसके बाद आरती होगी और व्यास मंच पर सभी को सम्मान होगा। प्रसाद सभी को बांट सभी प्रसाद लेकर ले जाएं। भगवान
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री हनुमते नमो नमः। वर्णानामृतसंधानां रसानां छन्दसामहि मंगलानां च कैतयो वन्दे वाणी विनायको सदा भवानी दायिनी समनुदहत गणेश। पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। जग जननी मां शारदा तेरी ज्योति अटल महान है। तू है बीना वादिनी मां तेरी निराली शान है। वृंदावन सुवन नहीं अनंतग्राम सौग्राम वंशी वट सोवट नहीं तो कृष्ण नाम सुनो। हनुमान कृपालु पाई हम कथा करें मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो प्रभु सुनिए पवन कुमार। गंगा तरंग रमणीय जटा कलाम गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रियमन मन मदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम। ओंकार स्वरूप सद्गुरु समर्थ ओंकार स्वरूप सद्गुरु समर्थ अनाथांचना तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो। ओंकार स्वरूप सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूप सद्गुरु समर्था अनाथांचना तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो। नमो माय बाबा गुरु कृपा करा थोड़िया वंदना माया मुआ मोह दाड़ माये मोर नीर नीर तुझ वीन दयाळा सद्गुरु राम तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो। ओंकार स्वरूप सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूप सद्गुरु समर्था अनाथांचना तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो। सद्गुरु राया आनंद सागर रेनो क्या आधार गुरु राम स्वामी असे स्वयं प्रकाश जा पुढे उदास चंद्र रवि जा पुढे उदास
रवि शशि अग्नि रवि शशि अग्नि नीड़ति चारूपा रवि शशि अग्नि स्वप्रकाश रूपा स्वप्रकाश रूपा एका जनार्दनी गुरु पर ब्रह्म एका जनार्दनी गुरु पर ब्रह्म तया के मयि सदा मुखी तया के मयि सदा तुझ नमो बोल सच्चे दरबार महामाया जय जय श्री सीताराम। भगवती के अत्यंत सुंदर पावन चरित्रों का हम लोगों ने कल परसों तक बड़ा प्रेम भाव से श्रवण किया। भगवती की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। भगवती के अनंत अनंत चरित्र हैं। उन चरित्रों के मध्य में भगवती की बहुत सारी कथाएं हैं। एक वीर की कथा ही है, उस मध्य में भगवती के द्वारा दुर्गम वध के कथा का वर्णन भी आया हुआ है। आइए हम देवी सप्तशती के आधार पर बड़े प्रेम से भगवती के पावन चरित्र को दर्शन करते हैं। ओम खड्गम चक्रगदेशयापरिगं शूलं वशुण्डिं शिरं शङ्खं सन्दगतिं करैस्तनैर्वां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्वत्युतिमास्य वाग्दशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौतपितौ हरये कमलजो हन्तुं मधुं कैटवाम्। ओम नमः चण्डिकायै नमः। सावर्णी सूर्यतनयो यो मनो कथ्यतेष्टः निशामयं तत्पत्तिं विस्तरात् गदतो मम स्वारोचिकेन्दरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भव श्रुतो नाम राजा उत्सवस्ते क्षितिमण्डले। मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवी भागवत के देवी चरित्र का हम लोग दर्शन करें। सूर्य के पुत्र सावर्णी नाम के जो 8वें मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति आप विस्तार पूर्वक श्रवण करो। सूर्य कुमार भगवान महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका प्रसंग आप लोग श्रवण करो। स्वरोचिष मनवंतर में सुरत नाम के एक बहुत महानतम राजा हुआ। स्वरोचिष मनवंतर हुआ क्योंकि मनवंतर बदलते हैं। स्वयंभू मनु हुए, स्वरोचिष मनु हुए, है ना। ऐसे अलग अलग मनु होते चले गए। तो हर मनु के समय में अलग अलग मनवंतर होता चला गया, या अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग मनु हुए हैं। चाक्षुष मनवंतर है, तो ऐसे अलग अलग मनवंतर हुए। तो उसमें ये स्वरोचिष मनवंतर की सुंदर कथा आती है। सुरत नाम के एक राजा थे, वो चैत्रवंश में उत्पन्न हुए। उनका भूमंडल पर अधिकार था। अपने प्रजा का वह परिपूर्ण धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। उसी समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए और उन शत्रुओं के साथ संग्राम होकर करके कोला विध्वंसी संख्या में कम तो थे, फिर भी राजा सुरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। युद्ध भूमि से जब अपने नगर की ओर लौट करके आए तो अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी में अब उनका अधिकार जाता रहा। वहां भी उनके शत्रुओं ने महाभाग राजा सुरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल बहुत क्षीण हो गया। तो राजधानी में राजकीय सेना और खजाने का हथियार सभी लोगों ने लिया। सुरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए शिकार खेलने के लिए बहाने घोड़े पर सवार होकर के वह जंगल में चले गए।
वहां उन्होंने विप्रवर मेधा जी के मुनि का आश्रम देखा, जहां हिंसक जीव भी अपनी हिंसा को छोड़ देते थे। मुनि ने बड़ा सम्मान किया, महाराज कैसे आना हुआ, क्या हुआ। उसी समय उस क्षेत्र में एक वैश्य भी आया हुआ था, एक बनिया आया हुआ था। वो वणिक भी वहां आकर करके विराजमान हुआ। दोनों ने आपस में चर्चा की, उस आश्रम में आकर के दोनों ने चर्चा की। कभी कभी क्या होता है, हम लोग मंदिर में जाते दर्शन के लिए, जब बहुत परेशान है। मंदिर में दो अवस्थाओं में जाया जाता है, एक बहुत प्रसन्नता की अवस्था में और एक बड़ी दुख की अवस्था में। पर प्रसन्नता की अवस्था में चले जाओ तो दुख की अवस्था आएगी नहीं। लोग सिर्फ प्रसन्नता की अवस्था में नहीं जाते, दुख की अवस्था में ही जाते हैं। साधु संत के दरवाजे पर, गुरु के द्वारे पर दुख की अवस्था में मत जाओ। जब सुख का दिन है उस समय जाओगे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। तो मनुष्य ऐसे सुख के दिनों में भगवान की याद नहीं करता। दोनों ने बड़े सुंदर चर्चा की। वैश्य ने कहा, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न वैश्य हूं, मेरा नाम समाधि नाम का वैश्य। समाधिर नाम वैश्यो, समाधिर नाम वैश्यो हमत्पन्ने धनि नाम कुले पुत्र दारे निरस्तश्च धन लोभाद साधुभी। धन के लोभ से मेरे पुत्र ने और मेरी पत्नी ने, सबने मुझे घर के बाहर निकाल दिया है। धन पुत्रों से, सब परिवार से मैं वंचित हो चुका हूं। सब लोग अत्यंत कुशलता से अपने घर में रह रहे हो, मैं ही एक कुशल नहीं हूं। राजा ने पूछा, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तुम्हें घर से निकाल दिया, तुम्हारे चित्त में उनके प्रति स्नेह का बंधन क्यों हो रहा है? देखो, तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया फिर भी तुम्हें उनकी याद आती है। हम मातोश्री वृद्धाश्रम में भारती दी मिश्रा हर साल सुंदरकांड कराती है, तो वहां हर बार कोई ना कोई माता हमसे टकराती है कि एक बार हमारी एक शुरुआती के दिन थे, उस समय में एक बूढ़ी माता हमको मिली। हमको कहा कि सुंदरकांड का क्या लेते हो? हमने कहा, माता तू क्या करेगी कर करके? क्या बस करने की इच्छा है, क्योंकि मेरा बेटा सीधे लाइन पर लग जाए इसलिए मैं करना चाहती हूँ। मैंने उसको कहा, तेरे बेटे ने तुझे लात मारी, निकाल दिया बाहर घर से, सब कथा तू ही सुनाती है, और फिर भी बच्चों के लिए मन में कामना है। उस माँ ने कहा ना कि मैं माँ हूं, मैं बस माँ हूं, मुझसे और कुछ नहीं किया जाता। कुपुत्रो जायेत पचितपि कुमाता न भवति। बेटा कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, परंतु फिर भी उनका मन में जो मेरे भाव है, वो जो लोभ है, जो माया है, वो कभी छूटती नहीं। संसार में कितने बच्चे माता पिता को बहुत भला बुरा बोलते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों का प्रति भाव जो है वो कभी माता पिता का नष्ट नहीं होता। वैश्य बोला कि आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं वह सब ठीक है, पर मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता, इसलिए मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ उस राजा ने भी, सुरत नाम के राजा ने भी अपनी सारी बातें बता दी कि मेरे ऐसी ऐसी घटना घटी, मेरे स्वजनों ने भी मेरा परित्याग कर दिया है। एवं एषं तथा हम च द्वाप्यं प्रति दुखितो दुष्ट दोषो विषय मां कृष्ट मानसो। महाराज, बहुत ही कठिन स्थिति हो रही है, मुझ में भी मोह पैदा हो रहा है। तुम अपने परिवार की याद कर रहे हो, तो मुझे भी सब परिवार ने त्याज्य कर दिया, फिर भी मैं अपने परिवार की याद में हूं। तो इस महामोह का नाश कैसे हो सकता है? तो सुमेधा नाम के ऋषि के पास में पहुंचे और सदगुरु की शरणागति को स्वीकार किया। ऋषिर्वाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तर्विषयर् गोचरे विशेष्य महाभाग याति चैव प्रथम पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचिद्रावान् दस्ता तथा परे केचिद्दिवाद्धा रात्रो प्राणिस्तुल्य दृष्टय। महाराज, मुझे बहुत कठिनता से समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतने घर से परित्यक्त हो चुके हैं, फिर भी संसार में हमारा मन लग रहा है। ये है क्या? ये मामला कुछ समझ में नहीं आता, ये तत्व क्या चीज है? तो सुमेधा ऋषि ने कहा कि महाराज, माया संपूर्ण संसार को खिलाती है। ये माया देवी जो है ना, वो जगत में संसार को खिलाती है। कभी कभी घर के बच्चे अगर हमको डांट टपट देवे तो हम लोग मन में नाराज होते हैं, अब हम घर से चले जाते हैं, घर से निकल जाएंगे, और इतने में पोता या पोती आती है, दादाजी दादाजी दादी जी दादी जी करे, तो तुरंत बच्चे को गोदी में लेके प्रेम से लड़ाने लग जाते हैं।
उस वक्त में मन में आता है कि चलो घर छोड़ के चले जाएंगे, कोई अपने काम का नहीं, कुछ नहीं है। पर जैसे छोटा बच्चा आता है कहते दादी जी दादी जी, बस दादी जी प्रेम से लड़ाने लगी। मैं तो घर छोड़ के चली जाती, तू ना होता मेरे लाला तो मैं घर को छोड़ चली जाती, ऐसे कह देते ना लोग। अब तो बच्चों पर मेरा मन नहीं है, पर तू मेरा पोता हो गया तो मन लग गया, ऐसी बात है। तो महामाया बड़ी भयंकर है, माया बड़ी विचित्र है, माया को समझना बहुत कठिन है। मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यवतु भया ज्ञानिपेऽपि सत्पश्येतां पतंगाच्चावचंचुषु। मनुष्यों की जैसी गति वैसे मृग पक्षी की भी होती है। मोहवश सभी अपने बच्चों में परिवार में लग जाते हैं। मनुष्यों को मुक्ति के लिए भगवती वरदान देती, वह पराविद्या संसार बंधन से मुक्त करती है, उस भगवती का ध्यान करो। तो ब्रह्म विद्याओं में श्रेष्ठ भगवती का पावन चरित्र हमें सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि वो नित्य स्वरूपा है। मधुकैटभ के वध के समय में विष्णु नारायण को कैसे भगवती ने आशीर्वाद प्रदान किया था और कैसे भगवती जगत माता जो है कल्याण करती है, ये कथा वर्णन प्रथम अध्याय में सुनाया गया देवी सप्तशती के मध्य में। द्वितीय अध्याय में भगवती महालक्ष्मी के प्रति यह अध्याय है। इसमें भगवती की वंदना की जाती है। अक्षस्त्र परशुम गदेश कुलिशम पद्मम धनुष्कुंडिकाम दंडम शक्तमसिं च चर्मजलम घंटासुराभाजनम शूलं पाशसुदर्शनै च ददति हस्तैः प्रसन्नानां सेवै सेविमर्दिनीं निहमनां लक्ष्मीं सरोजस्थितां। भगवती महालक्ष्मी की जय हो। कहते हैं कि अब और भी मुझे कथा सुनाइए, भगवती कैसा चमत्कार करती, कैसी आदिशक्ति का चमत्कार है। तो कहते पूर्व समय की बात है, रंभ करम्ब नाम के दैत्य हुए और उस रंभ की कोई संतान नहीं थी। उसने महिषी के द्वारा एक पुत्र को उत्पन्न किया। उस महिषी के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न है उसी का नाम पड़ा महिषासुर। यह महिषासुर बड़ा बलवान है, बड़ी ताकत वाला है। महिषेसुराणाम अधिवेदे देवानां च पुरंदरे तत्रासुर महावीर्यै देवसैन्यं पराजितम्। इसने बहुत तपस्या कर करके कोई भी पुरुष हमें न मार सके। किसी स्त्री के हाथों मेरी मृत्यु हो, क्योंकि स्त्री अबला होती है, हमें क्या मारेगी। इस भाव से वरदान मांगा, भगवान ने वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने, और ये बल से उन्मत्त होकर के इसने देवताओं पर आक्रमण किया। सबसे छीन करके अपना आधीनता उसने समस्त जगत में कर दी है। इत्यं निशम देवानां वचांसि मधुसूदना चकार कोपशंभुष्य भ्रुकुटी कुटिलाननं ततोति कोपपूर्णस्य चक्रणो वदनात् ततः निश्चकाम महत्तेजो ब्राह्मणस्य शंकरस्य च। समस्त देवी देवता गए और देवताओं ने कहा कि महाराज उस महिषासुर से हमारी रक्षा करो। भगवती जगदम्बिका को प्रसन्न करने का विचार सबने मन में आया कि महिषासुर ऐसे किसी से मारे जाने वाला न ब्रह्मा से मरेगा, न विष्णु से मरेगा, न रुद्र से मरेगा, तो उसको मार कौन सकता है। तो तब पहले याद आई नारायण को कि हमारे संसार के आरंभ काल में मधुकैटभ के वध के समय जो भगवती सामने प्रकट हुई थी, वो आद्य जगदम्बा का आवाहन हम सब लोग करें, और वही जगदम्बा जब प्रकट हो जाएगी तो हमारा कल्याण करेगी। सब देव देवताओं ने मिलकर करके भगवती की बड़ी प्रेम से स्तुति की है, भगवती का आवाहन किया है, और भगवती को वंदन करते हुए नमन निवेदन कर रहे हैं सभी के सभी। शरणागत दीनार्द्र परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हारा हूँ मैया पर तुझ पे भरोसा है, और जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ मैया पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। अब और कहाँ जाए, बोल कहाँ जाए, और कहाँ जाए, बोल कहाँ जाए। आया हूँ मैया पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारे 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 मैया हारे के सहारे हो,
हम खड़े तेरे द्वार। सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार। हारे के सहारे आजा, आओ माँ, आओ कोई सुनता नहीं, मैं सुनाऊं किसे बता। दर्द दिल का भला मैं दिखाऊं किसे बता। तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार। तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार। ओ माँ, एक बार तू धीर बंधा जा। हारे के सहारे आजा, ओ तेरी दास पुकारे आजा। सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार। सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार। हारे के सहारे आजा, हारे के सहारे आजा। जय हो मेरी माँ। माँ क्या भजन में तेरे मात गाता नहीं ये बता। सच्चे दिल से मैं तुझको रिझाता नहीं ये बता। आऊं तेरे दरबार करूं जय जयकार। आऊं तेरे दरबार करूं तेरी जय जयकार। मेरी माँ, मेरी माँ, फिर कौन कभी बदला जा। हारे के सहारे आजा, तेरी दास पुकारे आजा। सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार। सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार। शेर की सवारी कर राजा, अपने भक्तों को दर्द दिखा जा। हम तो खड़े तेरे द्वार। सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार। सुन ले करुण पुकार। शेरावाली मैया तो बाजा, शेरावाली मैया तो बाजा। बोल शेरावाली माँ की। मैया विष्णु नारायण के अंग से बाहर निकलती है। भरोसा तेरा अब सहारा तेरा मेरी माँ। है भरोसा तेरा है सहारा तेरा। तेरे चरणों में है अब गुजारा है मेरा गुजारा है वो तेरा। शेरावाली इकबाल आजा शेर पे सवार। शेरावाली इकबाल आजा शेर पे सवार। मेरी माँ, मेरी माँ, आके दर्श तू बच्चों को देखा जा। हारे के सहारे
पुकारे मैया आजा, सुन ले करुण पुकार हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार हम तो खड़े तेरे द्वार। आरे सारी मैया आजा, आरे सहारे मैया आजा, आरे सारी मैया आजा। बोल शेरा वाली मात की जय, जगदम्बा मात की जय। देवी देवताओं के वचन सुनकर के भगवती प्रकट हो गई। विष्णु नारायण और शिव ने जब दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया तो भगवती उनके अंक से बाहर निकल करके आई है। यानी कि नारायण की जो नारायणी शक्ति है, शंकर की जो शिवा शक्ति है और ब्रह्मा जी की जो ब्रह्माणी शक्ति है, वह तीनों शक्तियां एकत्रित होकर करके सारभूत मूर्ति रूप भगवती ने धारण कर लिया। बिल्कुल अद्भुत सा रूप भगवती ने धारण किया। और अब भगवती को देख कर करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। भगवती को देख कर करके सभी देवताओं ने विचार किया क्या करना चाहिए। इतने में समस्त देवी देवताओं ने विचार किया हमसे तो कुछ होने वाला नहीं है, भगवती करने वाली है, साक्षात परम्बा है। अपने अपने अस्त्र शस्त्र भगवती को सबने समर्पण कर दिए। शंकर जी ने त्रिशूल दे दिया, भगवान नारायण ने चक्र प्रदर्शित कर दिया, श्री ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू और माला भगवती को अर्पण कर दी है। किसी ने शंख, किसी ने चक्र, किसी ने गदा, किसी ने पद्म, सबने अपने अपनी सेवा समर्पण कर दी है। भगवती का बड़ा सुंदर वर्णन है कि कौन कौन से देवताओं से कौन कौन सा अंग तैयार हुआ माता का। समस्त देवता एक एक देवताओं का अंग है भगवती का, वो मात्र एक अंग है। कितनी महान शक्तिशाली भगवती जगदम्बिका है। सबने बड़े प्रेम के साथ में भगवती की स्तुति की है, माता की वंदना की है। ओम दीलये प्रचिच्छेद निज शास्त्रार्थ वर्षिणी अनन्यास्तंदना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभि। भगवती अत्यंत भयंकर युद्ध के लिए तैयार होकर के चल पड़ी है। उधर से चतुरंगिनी सेना भगवती के साथ युद्ध करने के लिए आए हैं और युद्ध के मध्य में बड़े बड़े भयंकर युद्ध करने वाले दैत्य लोग भगवती के ऊपर शुद्धता से प्रहार करने लगे और भगवती ने सारे राक्षसों को मारना शुरू किया है। चिक्षुर नाम के महान असुर ने, महिषासुर का सेना नायक जो था, वह युद्ध करने लगा। मैया चामर लेकर के लड़ रही है। 60,000 रथियों ने आकर के उदकर नामक दैत्य ने महा लुहा लिया। माता ने उसका भी वध कर दिया है। 1 करोड़ रथियों के साथ में महान नामक दैत्य आया है। असलोमा नाम का दैत्य आया है। बाष्कल नाम का दैत्य भी पूर्ण परिवार के साथ आया। ऐसे बिड़ाल नाम के दैत्य 5 अरब रथियों के साथ में गिर करके मैया के साथ युद्ध कर रहा है। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र के साथ में वे भगवती के ऊपर आक्रमण करते हैं और भगवती अकेली निशंक होकर करके विराजमान हो गई है मध्य में। निश्वस्सान्मोचेयांशयुद्धमानारणिम्बिका त एव सद्य संभूता गणाशस्त्र शस्त्र युद्धस्ते परशुभिर्पालासिपट्टिशे नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्ति ब्रवीयता आवादयन्तं पठान् गणान् शङ्कास्तथा परे मुदगांशदेवान्ये तस्मिन् युद्ध महोत्सवे। मैया का शेर गर्दन हिला रहा है और जब मैया का शेर गर्दन हिलाता उसके जो केश है वो केश भी इधर के उधर लौट रहे हैं और मैया के शेर की उस विराट स्वरूप को देख करके दैत्यों के हृदय में हड़कंप मच जाता है। महाभयंकर मैया ने रणांगन में जो है दैत्यों के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। कई राक्षसों को तो शेर ने ही ले लिया, वह शेर ही नाश करता जा रहा है। किसी के जंघा कटे पड़े हैं, किसी का पैर कटा पड़ा हुआ है। कई दैत्य आधा शरीर लेकर के मैया से युद्ध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्षणेन तन महासैन्यम सुराणाम तथांबिका निन्ने क्षम तथा वन्यस्पृंदारु महाचयम। रक्तपात होने लगा, नदियां बहने लगी, रक्त की नदियां बह रही है और भगवती ने समस्त दैत्यों को वध कर दिया। वह सिंह भी बार बार गर्दन हिला कर करके कईयों के प्राण ले लेता। देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टो मुचो दिवी, बहुत सारे पुष्पों की वर्षा करने लगे। मैया के शरीर से अनेक अंग कांतियां उत्पन्न हो रही है। माता ने जप मालिका विद्या अभय नामक वरमुद्रा धारण कर करके समस्त भक्तों का कल्याण किया। इतने में महिषासुर ने विचार किया कि हमारी सारी सेना समाप्त हो चुकी है, अब मुझे ही युद्ध में जाना चाहिए। और वह आकर करके भगवती को देख कर करके बड़े प्रहारता के साथ में भगवती के ऊपर प्रहार करने लगा। पहले भगवती को भला बुरा शब्द उसने कहा देवी स्त्री को कभी युद्ध नहीं करना चाहिए, तू तो हमारी पटरानी बनने योग्य है,
तुमको तो हमारे साथ में विराजमान होना चाहिए, स्त्री को युद्ध शोभा नहीं देता। माता जगदम्बिका ने कहा, रे महिष, युद्ध के रणांगण में युद्ध किया जाता है, स्त्री या पुरुष नहीं देखा जाता है, उसके बल को देखा जाता है। मैं जगत की आह्लादिनी शक्ति हूँ, मैं ही सबका सार हूँ, मैं ही सबका रस हूँ। बड़े मुंह बोलने से क्या फायदा है? तो अपने आप को बहुत बड़ा पौरुषत्व समझता है, तो एक महिला से लोहा लेकर के देख। भारत की महिला अकेले भी आ जाए तो रणांगण में कईयों को ढेर कर सकती हैं। ये भारत की महिलाएं हैं। भारत की माता शेरनी है, ऐसी वैसी नहीं है। ऐसे भी कितने शेर ढेर हो चुके हैं। हम कथाओं में कई बार ऐसे प्रसंग कहते हैं कि कई बार बड़े बड़े पहलवान लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ, ये हूँ, वो हूँ। कोई महाराष्ट्र केसरी होता है, कोई हिंद केसरी होता है। एक गांव में से कोई पहलवान था, वो पहलवान अपने आप को कहता कि मैं शेर हूँ, इस क्षेत्र का शेर हूँ, मैं शेर। एक दिन उस शेर से मिलने के लिए उसका मित्र गया। वो उस समय में कभी किसी से नहीं मिलता था, पर जल्दी जल्दी में मिलना था तो चला गया। जब अंदर गया तो देखा वो बर्तन मांज रहा था, और उसकी जो घरवाली है वो बेलन लेकर के पीछे खड़ी हुई थी, और खड़े होकर के उससे काम कर रहे थे, ऐसे मांझो, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। तो उसने कहा, क्या रे, तू तो शेर है ना? तो उसने कहा, कोई शक, मैं आज भी शेर हूँ। तो बोले, तेरी ऐसी हालत? बोले, कोई बात नहीं, मैं तो शेर हूँ, पर वो शेरा वाली है ना, वो शेर पे बैठने वाली है, इसलिए जो है हमारी हालत खराब है। तो मैया भी कहती हैं, बहुत बड़ बोला बोल कर करके कोई शेर नहीं बनता, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाला कोई शेर नहीं होता। युद्ध के रणांगण में दो दो हाथ कर और तब जाकर करके अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों से भगवती के ऊपर उसने प्रहार करना शुरू कर दिया। महाभगवती ने उस महादैत्य के ऊपर शूल चलाया है, और शूल प्रज्वलित होकर के भगवती के द्वारा चिक्षुर नाम के दैत्य का प्राण भगवती ने हरण कर लिया। अनेकों प्रकार के चामर आदि चला कर करके अनेक राक्षसों को मार दिया। बिड़ालस्या सिनाम कायात पातमाता सवेशिरा दुर्धरम दुर्मकम जोबो शरीरन्यमक्षयम। उग्रवीर्य, बिड़ालाख्य आदि सब दैत्यों को भगवती ने मार दिया, नष्ट कर दिया। अपनी सेना का संहार होता हुआ देख महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके भगवती के ऊपर आक्रमण करने चल पड़ा। भगवती के ऊपर बड़े जोर से उसने प्रहार किया, लेकिन भगवती ने एक ही त्रिशूल के प्रहार से उसको पृथ्वी पर गिरा दिया है। और भगवती ने अत्यंत क्रोध करके दृष्ट्वा सा चंडिका कोपम तद्वधाय तदा करोत साक्षात्वा तस्य वै पाशम तद्बबन्ध महासुरम। भगवती ने उसको गिरे हुआ देख कर करके अपने पाश में बांधा, और पाश में कस कर करके बांध करके भगवती ने अपनी ओर खींचा, और भगवती ने त्रिशूल लेकर के उसके सीने में गाड़ दिया, और दूसरे हाथ से चक्र धारण कर करके, अष्टभुजा भगवती है, एक हाथ से चक्र धारण कर करके भगवती ने उस चक्र को छोड़ा, सर धड़ से अलग कर दिया। भगवती ने बोल, जगदम्बा मात की जय। गजराज की भांति धड़ाम से वह पृथ्वी पर जाकर के गिर पड़ा है। भगवती ने अत्यंत कल्याणमयी जगदम्बिका ने उस राक्षस का कल्याण कर दिया। अब चौथे अध्याय में बड़ी सुंदर कथा आती है कि माता सिद्धि की इच्छा पूजा पूर्ण करने वाली भगवती जगदम्बिका सबके कल्याणमयी है। भगवती ने जैसे ही इस राक्षस को मारा है तो समस्त देवी देवता मैया की स्तुति करते हैं। ऋषिर्वाच ओम श्रद्धां सतां या श्री स्वयं सुकृतनां भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां क्रुद्यां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवस्सलज्जां तां स्वां नतास्म परिपालयति विश्वम्। ओम एवं सुतासुरदेवी कुसुरैर्नंदनोद्भव अर्जितां जगतां धात्री तथा गंधानुलेपने। भगवती गंध धूप दीप आदि से भगवती की बड़ी सुंदर पूजा इन देवी देवताओं ने मिलकर के की है, और बड़े प्रेम भाव के साथ में भैया मैया की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर प्रशंसा सब लोगों ने की है। अब आगे कहते हैं, महाराज हमें और भी भगवती की एक सुंदर कथा हमने सुन रखी है। ये तो महिषासुर के वध के लिए महिषासुर मर्दिनी आई, हमने एक सुन रखा है कि शुंभ नाम के दो बड़े दैत्य हुए, उसके लिए माँ कौशिकी का रूप धारण कर करके भगवती प्रकट होकर के आई है। तो यह भी कथा हम विस्तार से सुनना चाहते हैं, जरा कृपा करके सुनाइए। यहाँ कौशिकी माता की उपासना में रहने वाले विराजमान हैं। माँ कौशिकी की बड़ी सुंदर चालीसा आपके माध्यम से समर्पण की थी। आइए उस कौशिकी चालीसा के माध्यम से भगवती की पावन चरित्र का दर्शन करने का हम लोग विचार बनाएं। यह पुराशुम्र शुभाभ्याम सुराभ्याम शचीपते त्रैलोक्यम यज्ञ भागाश्रमता मात बलाश्रयात् तावेवं सुरितां तद्विकारं तथैवन्दकं कौबेरमतं याम्यं चक्राते वृणस्य च। उन दोनों
देवता उन दोनों दैत्यों ने मिलकर करके भगवती की आराधना की है, ब्रह्मा जी की आराधना की और कहा कि हम किसी से मारे न मरे। आइए बड़े प्रेम भाव से कौशिकी चालीसा का पाठ पठन करते हुए उस भाव का दर्शन करें। श्री गणेशाय नमः, श्री कुल देवताभ्यो नमः, श्री कौशिकी देव्यै नमो नमः। श्री गणपति गुरु गौरी सुमिर नमन सूर्य भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश के तरु चरण कमल में जान। मात कौशिकी कृपा करो, भक्ति देहु हनुमान, आश मेरी पूर्ण करो, मुक्ति देहु श्री राम कौशिकी मात भवानी की जय। बोलो बोलो प्रेमियो कौशिकी माता की जय। बोलो बोलो प्रेमियो कौशिकी माता की जय। कौशिकी माता की जय, जगदम्बा की जय। माता की जय, जगदम्बा की जय। जिल निवासी की जय, जगदम्बा की जय। माता की जय, जगदम्बा की जय। बोलो बोलो प्रेमियो जगदम्बा की जय। बोलो बोलो प्रेमियो जगदम्बा की जय। हिमाचल के क्षेत्र में मां भगवती जगदम्बिका ध्यान में बैठी हुई है। उसी समय ईश्वर ने बहुत बड़ा तपस्या कर करके वरदान मांगा, हम किसी भी वरुण अग्नि चंद्र आदि किसी से न मरे, हम एक जगदम्बा के हाथों से मरे और इसी के द्वारा मारे मरे। कुल स्वामिनी कौशिकी भवानी, महिमा किसने जानी, ब्रह्मा विष्णु ध्यान धरत है, शिव शंकर गुण गान करत है। ब्रह्म रूप तुम ही ब्रह्मानी, रुद्र रूप तुम ही रुद्राणी, नारायण प्रतिपालक स्वामी तुम ही स्वयं मात नारायण। अष्टमातृका मात योगिनी, नव दुर्गा रूप धारिणी, दश विद्या महाविलासिनी, काल रूप श्रमचारिणी हारिणी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति की दाता, अष्ट सिद्धि नंदिनी रे माता, आदि अनादि तू ही नाम है, अविचल अमल अनंत दयामय। राम कृष्ण सीता राधा, कल्पद्रुम सर्वहारिणी माता, शाकरूप शाकंभरी माता, अन्न रूप अन्नपूर्णा माता। चिंता चिंता मिटाए, नैना नैनों में समाए, दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। कुमार ब्रह्माणी जय हो, कौशिक कुल की भवानी जय हो, शुंभ निशुंभ भय दानव वारी, तप ब्रह्मा का यो विचारी, देव दर्जना मानव मारे, जगदम्बा ही हमें उबारे, हाहाकार से लोक में बारी, असुर भय बड़ अत्याचारी। इन असुरों ने बड़ा अत्याचार लोक में फैलाया और हाहाकार संसार भर में हो गया। तब ऋषि मुनि सब लोग मिलकर करके भगवती के दरबार में पहुंचे। हाहाकार लोक में भारी, असुर भय बड़ अत्याचारी, संत ऋषि सब देव मनाए, जगदम्बा बिन कौन बचाए। करुण पुकार सकी है भक्ति, शक्ति माँ गुणात्मक शक्ति, हिमकन्या माँ श्यामा गौरी, नैना मात की राज दुलारी। गौर रूप में गौरा माई, काली रूप में श्यामा माई, रूप कौशिकी को तुम द्वारा, ज्वाला में रूप तिहारा। मैया ध्यान में बैठी हुई है, देवी देवताओं ने स्तुति की। माँ काली रूप में थी पहले, पार्वती मैया कौन से रूप में थी? काली। और जैसे भगवती की स्तुति की है तो भगवती ने अपना स्वरूप बदल लिया, काला रूप बाजू बनी बनी किया, इसलिए भगवती काल रात्रि के रूप में प्रकट हो गई। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा धर्मधरा पर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं। ममता से जो गहरा है, ऐसा तो सागर मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरे माँ के बराबर कोई नहीं। और मैया ने काल रात्रि रूप धारण किया और इधर मैया का श्वेत रूप जो बना, वह श्वेत रूप ही कौशिकी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कौशिकी तो समान था, गोरा गोरा रूप जो है मां का कौशिक रूप बना। मैया ने अपना सुंदर रूप धारण किया। हिमकन्या मां श्यामा गौरी, मैना माता की राज दुलारी, गौर रूप मां गौरा माई, काल रूप में श्यामा माई, रूप कौशिकी को
शूल कर सिंह सवारी शंख चक्र गदा माला धारी दिव्य कांति मां पर चमके मुकुट में हीरा दम 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 के काल रात्रि बने असुर संगारे धूम्र लोचन दानव को बिदारे। मैया को सुंदर रूप धारण करके भगवती एक बगीचे में आकर के बैठी और मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और शंखनाद किया। उस आवाज को, उस हंसी को शुंभ निशुंभ ने सुना। शुंभ निशुंभ पहुंचे हैं, उन्होंने धूम्रलोचन नाम के एक दैत्य को भेजा, जाओ देखो किसकी हंसी आ रही है। आकर के देखा तो एक दिव्य देवी जो है सुंदर क्रीड़ा कर रही है और उस क्रीड़ा करने वाली देवी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर करके उन्होंने कहा, हे देवी तुम्हारा क्या परिचय है, अपना परिचय बताओ। बोले मेरा परिचय जानने से क्या मतलब है, तुम अपने कार्य में मग्न रहो। और तब वह जाकर करके वो दो दैत्यों ने संपूर्ण सूचना किनको दी, शुंभ निशुंभ को। कहा महाराज एक ऐसी अद्भुत देवी है इस पृथ्वी तल पर विराजमान, ऐसी देवी हमने कभी त्रिलोक में कहीं देखी नहीं। आपके पास में सब वैभव है, आपके पास में कौस्तुभ मणि है, आपके पास में पारिजात नाम का वृक्ष है, आपके सामने उच्चेश्रवा नाम का घोड़ा है। और इन सब रत्नों को मिला भी दिया जाए तो उस स्त्री रत्न के बिना सारा रत्न अधूरा है। इसलिए उस स्त्री रत्नों को आप प्राप्त करें और शुंभ निशुंभ आप दोनों में से कोई एक उसे अपनी महारानी पटरानी बनाए। महाराज ने भेजा, कहो जाओ जाकर करके हमारी सूचना दी जाए और कह देना कि शुंभ निशुंभ तुम्हें याद करते हैं। शुंभ निशुंभ की सूचना लेकर के वहां पर सुग्रीव नाम का दैत्य आया है। उसने कहा हमारे महाराज ने आपको याद किया है। मैया हंसी और मैया ने कहा कि सुनो, हमने प्रण ले रखा है। मैं बचपन में खेलते खेलते मैंने कई सहेलियों को हरा दिया था, उस दिन से मैंने मन में प्रण ले लिया है कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा मैं उसी के साथ में विवाह करूंगी। तो जाके सूचना दे देना। और जाकर के सूचना दी है। और ये बात सुन करके दोनों को बड़ा क्रोध आया और सैन्य लेकर करके भेजा है कि जाओ, अगर वो राजी न माने तो उसके केशाकर्षण विपलाम, केश खींच कर करके उसको लेकर के आना। और भगवती को लेने के लिए वे चल पड़े हैं। अरे चंड मुंड शिर खंडन वाली चामुंडा चंडी काली शुंभ निशुंभ क्षणै में मारे महिषासुर सा असुर संहारे। तुम ही करता तुम ही भरता भक्तों की मां पालन करता। हिमकंदर परधाम निवासी में ग्राम कुचिर निज धाम प्रकाशन। लल लंगुरिया ध्वजा विराजे द्वार पे तेरे भैरो राजे। 64 योगिनी मंगल गावत नंदी भृंगी नाद बजावत। विश्वेश्वरी तुम्ही जगदम्बा करो कृपा भक्तन अवलंबा। आशा कृष्णा नित्य सदाए काम क्रोध मद लोभ जलाए। टुकड़ों ने माँ मुझको घेरा तुम बिन कौन सहारा मेरा। भक्तों की विपदा को हरती जाली चोली पल में भरती। छवो शास्त्र सब ग्रंथ पुनीता मात शारदा तुम ही रचयिता। मात कौशिकी ज्ञान की धारा राजीव कृष्ण को एक सहारा। भक्तों की माँ एक सहारा। भाव सहित चालीसा बनाई मात कौशिकी बनी सहाई। प्रेम भक्ति से पाठ जुगाए मन वांछित फल निश्चय पाए। नवरात्रि नव पाठ करेगा अनधन से भंडार भरेगा। जो यह श्रवण करे मन लाई मन इच्छा पूर्ण कर माए। जो पढ़े काशी की चालीसा मैया को चितलाए। सुख संपत्ति धान्य कुल वंश धन्य हो जाए। नव दुर्गा नव अंबिका जगत जननी जगमात। दया करो माँ कौशिकी मेरे शीश पे रख दो मात। मात श्री कौशिकी मात की जय। बोलो बोलो प्रेमियो कौशिकी माता की जय। प्रेमियो कौशिकी माता की जय। कौशिकी माता की जय। माँ भवानी की जय। कौशिकी माता की जय। माँ भवानी की जय। बोलो बोलो प्रेमियो कौशिकी माता की जय। बोलो बोलो प्रेमियो कौशिकी माता की जय। माँ कौशिकी ने समस्त रण संहार कर दिया, समस्त राक्षसों का वध कर दिया। गुरु जी राव
बहुत बढ़िया इफेक्ट चल रहा है। ये तो बोलने वाला इफेक्ट है, गाने वाला तो था ही नहीं। जैसा चल रहा है बढ़िया ऐसे रहना। भगवती की बड़ी सुंदर स्तुति की है देवी देवताओं ने। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्याभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती जगदम्बा हम पर कृपा करे, कल्याण करे, ऐसी भावना से माँ को कोटि कोटि नमन किया है। अब अंत तो गत्वा दुर्गा माता के पावन चरित्र का हम लोग दर्शन करें और कथा को विश्राम की ओर ले चले, क्योंकि समय की बात है, समय का भाव है। एक दुर्गम नाम के दैत्य ने महाभयंकर तपस्या की और वेदों को अपने पास में बुला लिया, वेदों को मांग लिया। देखो, वेद जिसके पास होते हैं तो वेद मंत्र कोई सुना नहीं सकता, और वेद मंत्र नहीं, अग्नि में स्वाहा नहीं तो देवताओं की शक्ति नहीं। संपूर्ण संसार जो है वो अत्यंत शुद्धा तुषार्त हो गया, पृथ्वी पर पानी नहीं रहा। मैया बैठ जाओ, बहुत थक गई होंगी मैया जी मेरी युद्ध कर कर। भक्तों को दर्शन दे गए एक छोटी सी कन्या, प्यारी कन्या है। तो महामाई ने बड़ी कृपा की और दुर्गम नाम के दैत्य ने संसार भर में बड़ा कोलाहल कर दिया। देवताओं को आहुति नहीं प्रदान होती। यज्ञात भवति पर्जन्यात अन्न संभव। जब तक यज्ञ में आहुति नहीं तब तक बरसात नहीं, और जब तक बरसात नहीं तब तक के भोजन नहीं। इसीलिए पर्जन्य के लिए यज्ञ की आवश्यकता है और उसके लिए मंत्रों की आवश्यकता है। तो मंत्र रहित कर दिया संपूर्ण पृथ्वी को। संपूर्ण पृथ्वी पर कोलाहल है, अकाल पड़ गया, दुष्काल पड़ गया, कुछ नहीं है। और तब भगवती जगदम्बिका की आराधना की गई। सब ने देवी मैया को आवाहन किया। मैया भगवती ने अपने बच्चों के दुख को देखा तो मैया के नेत्र से झरझर आंसू बहने लगे। मैया का नाम पड़ गया शताक्षी। शताक्षी, सहस्त्रों नयनों से मैया ने अपने बच्चों को देखा और सहस्त्रों नयनों से मैया ने जल की धारा बहाई, और जल धारा बहाने से मैया की जो जलधारा बही उससे शाक भाजी सब कुछ बन गए। मैया ने शाकंभरी रूप धारण किया। बोल शाकंभरी मात की जय। नैना माता ने नैनों से अश्रु बहाए। शाकंभरी माता ने सबको शाक भाजी आदि की उपलब्धता भगवती ने करा दी। और भगवती मैया उसी स्वरूप के साथ में दुर्गम नाम के दैत्य के ऊपर भगवती ने चढ़ाई की है और दुर्गम नाम के दैत्य का वध किया। इसलिए भगवती का नाम पड़ गया। बोल दुर्गा माता की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। अंबिका मात की जय। तो भगवती महाकाली है, महालक्ष्मी है, मां सरस्वती है। भगवती की 10 विद्याएं, छिन्नमस्तका आदि जो है ये भगवती के तांत्रिक स्वरूप है। आप लोग जो उपासना पद्धति करते हो उस उपासना पद्धति में एक यंत्र परंपरा है, एक मंत्र परंपरा है और एक तंत्र परंपरा है ना। एक यंत्र, दूसरा मंत्र और तीसरा तंत्र। आज भी यंत्रों की सहायता से हम लोग बोल रहे हैं। देखो वहां पर हम यहाँ से बोलेंगे तो आवाज कम आएगी, पर यंत्र के सहायता से बोलेंगे तो आवाज पहुंच जाएगी। तो लोग कहते हैं कि यंत्र परंपरा क्या होती है, इसलिए हमारे पास में जो यंत्र बने होते हैं, श्री सूक्त का, श्री भगवती का श्री यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, कुबेर यंत्र है। तो यंत्र का भी एक अपना प्रभाव है, मंत्र का भी अपना एक प्रभाव है। मंत्र परंपरा पंडित जी के द्वारा हो जाता है। और तंत्र परंपरा में अघोर तंत्र है। अघोर तंत्र आपने देखा होगा, स्मशान नाम की क्रीड़ा जो लोग करते हैं, स्मशान में जाकर के अघोर साधना करते कई साधु, कपाल में रक्तपान करते हैं या फिर स्मशान में के जीव को उसकी अंतड़ियों को निकाल कर करके वो चिमटे से खाते हैं और वहां पर भैरवी साधना कर कर करके जो अघोर साधना को स्वीकार करते हैं। उसमें बहुत सारी साधना पद्धति है, बगलामुखी पद्धति है, माँ पीताम्बरा की सेवा पद्धति है। तो ये लेकिन किसी विद्वान से जान करके ही करना चाहिए। अनजाने में कोई बगलामुखी कर ले या कोई गलत कर्म कर ले तो उसको बहुत बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए यंत्र भी पद्धति किसी अच्छे सिद्धों से सिद्ध करना चाहिए। मंत्र अच्छे ब्राह्मणों से, अच्छे गुरु से सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और तंत्र परंपरा भी अच्छे विद्वान के द्वारा करा लेना चाहिए, तभी भगवती की तीनों शक्तियां आपके जीवन में उतरेगी। तो जिसको मिला होगा यंत्र वो यंत्र की साधना करे, जिसको मिला होगा मंत्र वो मंत्र की साधना करे, और जिसको तंत्र जम जाता हो वो तंत्र साधना के द्वारा भगवती की प्रसन्नता करे और भगवती को राजी करना चाहिए। ऐसी बड़ी पावन कथा दुर्गा सप्तशती के मध्य में आया है। भगवती के परिपूर्ण अध्याय करने के बाद में अंतो गत्वा भगवती के स्वरूप का वर्णन सुनाया गया है। डिले कम करो, इको कम करो, जब बोलता हूं नहीं, जब
भगवती के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है और भगवती की कैसे यजन पूजन करना चाहिए। तो अष्टमी के समय में भगवती की बड़ी सुंदर यज्ञ यजन करना चाहिए, ऐसा ग्रंथों का कहना है। महाकाल रात्रि का यहाँ इस दिन प्रागट्य हुआ है, इसलिए इस काल रात्रि में हवन किसका भस्म किया था? दक्ष का यज्ञ भगवती ने भस्म करवाया था। उसी दिन महाकाल रात्रि का प्रागट्य हुआ, इसलिए अष्टमी के दिन आहुति देने से भगवती महाकाली बड़ी प्रसन्न हो जाती है, इसलिए लोग अष्टमी के दिन खास करके यज्ञ करते हैं। अब लोगों को बहुत बड़ा प्रश्न है कि पंडित जी उपलब्ध नहीं होते अष्टमी के दिन, फिर क्या करना चाहिए? तो कोजागरी पौर्णिमा का तक महापर्व जो है भगवती का आश्विन मास का पर्व माना जाता है, इसलिए कोजागरी पौर्णिमा तक कोई भी दिन शुभ दिन देख कर करके यज्ञ करने से भी भगवती प्रसन्न हो जाती है। भगवती को कौन कौन से अध्याय में कौन कौन से प्रकार की आहुति देनी चाहिए इसके भी वर्णन सुनाया गया है, पर वो आपको सुनने समझने के मैं अभी समय की अनुकूलता में नहीं हूँ। लेकिन बड़े प्रेम भाव के साथ में माँ को खीर पूड़ी आदि का भोग बड़ा प्रिय होता है, भगवती को खीर पूड़ी आदि का भोग लगावे। मैंने पहले दिन भी कहा था बीच के मध्य समय काल में कि पहले वर्ष से लेकर के 1 साल के ऊपर की और 8 साल के अंदर की कन्या का कन्या पूजन कराना चाहिए। आपको अष्टमी को हो तो अष्टमी, नवमी को हो तो नवमी, पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, पांचवें दिन 5, छठा 7, 8, 9, तो 9 दिन में 9 कन्याओं का पूजन करा कर करके इस प्रकार बड़े विधि युक्त भगवती का सेवा करके उसको मिष्टान्न देना चाहिए। मिष्टान्न आदि देकर कर करके भगवती को जो प्रिय लगे ऐसे पदार्थ खिला कर करके उसके पश्चात आप सुहागिनों को पिटारा आदि जो होते हैं, सुहाग पिटारा आदि अर्पण करें और कुमारी का कन्याओं को जो उनके सुयोग्य वस्तु हो वो अर्पण करना चाहिए। ब्राह्मण देवताओं को ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो विधि युक्त भगवती की सेवा पूजा अर्चना करता है, नवार्ण मंत्र का जाप करता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस बीज मंत्र का नवार्ण जप करता है, भगवती उससे संतुष्ट हो जाती है। भगवती सबका कल्याण करे। यह भावनाओं के साथ में आज जो भी जैसी भी त्रुटियुक्त सेवा भगवती के दरबार में हुई होगी, हम माँ को समर्पण करते हैं, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। माँ तो बड़ी दयालु होती है। देखो, जब बच्चे को बोलते नहीं आता तब भी माँ बच्चों की भाषा समझ जाती है। तो हम भी दास कुछ बोलने के पात्र नहीं हैं, योग्य नहीं है, करने योग्य नहीं है, फिर भी दास से जो भी सेवा आज से 5 दिनों तक जो भी सेवा हो बन पड़ी है वो माँ के चरणों में हम समर्पण करते हैं, माँ के दरबार में हाजिरी अर्पण करते हैं। इस कथा से विश्व के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब विश्व के लोगों को मन शांति प्रदान हो, युद्ध जन्य जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसमें शांति प्रदान हो, कोई किसी का नाश न हो, ऐसी कामना हम तो करते ही है। सब लोग सनातन धर्म में आ जाए। सनातन सबका कल्याण करने वाला धर्म है, इसलिए सत्य सनातन की स्थिति में सब लोग पहुंचे। यही भाव के साथ में हम आइए, बड़े प्रेम से मैया के दरबार में हाजिरी भरे। भक्ति भाव से आए मैया हम तो तेरे दास, अरे मात कोश की हमको है तेरे चरणों की आस। भक्ति भाव से आए मैया तेरे चरणों के दास। भक्ति भाव से आए मैया तेरे चरणों के दास। तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा। नव दुर्गा अवतारे आपका रूप बड़ा मनोहारी है। रन चंडी हो आप कालिका शक्ति रूप बलकारी है। कर खड़ग चक्र गदामाला नित्य रखती अपने पास। मात कोश की हमको है तेरे चरणों की आस। मात कोश की हमको है तेरे चरणों की आस। तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा।
जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर तब तब शक्ति प्रमाण दिया। भीड़ पड़ी भक्तों पे तब तब शक्ति प्रमाण तेरा। कौशिक के रूप में दर्शन देकर देवों को सुंदर ज्ञान दिया। कौशिक के रूप में दर्शन देकर देवों को सुंदर ज्ञान दिया। असुर रूप अंधकार में काकर करती दिव्य प्रकार। मात कौशिकी हमको है तेरे चरणों की याद। मात कौशिकी हमको है तेरे चरणों की याद। और वही माँ कौशिकी आज राजस्थान में ग्राम कुचिल में वास कर रही है, बड़े प्रेम भाव के साथ। जय हो। ग्राम कुचील है वास तेरा माँ सर्व जगत महतारी हो। बास तेरा माँ सर्व जगत हितकारी हो। खाली ये झोली भर जाती माँ आप बड़ी दातारी हो। खाली झोली भर जाती माँ आप बड़ी दातारी हो। सब भक्तों को है मैया सब भक्तों को है मैया तेरे दर्शन की प्यास। मात कौशिकी हमको है तेरे चरणों की याद। मात कौशिकी हमको है तेरे चरणों की याद। बड़ा उपकार होगा तेरा एहसान होगा। बड़ा उपकार होगा। आइए आरती का आनंद लेते हुए बड़े प्रेम भाव से सभी लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं। प्रेम भाव से मां के दरबार में एक गरबा का आनंद भी लेंगे इसके बाद और फिर आरती का आनंद। जय हो। क्योंकि अंतिम समर्पण है मां के दरबार। नवरात्रि का महामहोत्सव मिलकर सभी मनाते हैं। नवरात्रि का महामहोत्सव मिलकर सभी मनाते हैं। नव दुर्गा संग मात कौशिकी घर अपने बुलाते हैं। अपने घर में बुलाते हैं। राजीव कृष्ण के साथ सभी भक्त करें अरदास। मात कौशिकी हमको है तेरे चरणन की आस। मात कौशिकी हमको है तेरे चरणों की याद। तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा। तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा। बोल कौशिकी माता की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। जीन भवानी माता की जय। बोली सती दादी माता की जय। मोटी सेठानी की जय। आइए बड़े प्रेम भाव से एक गरबे के मध्य में सबकी कुलदेवी को एक एक लाइन में याद करते हैं। और महागरबा इस कैमरे के बिल्कुल आजू बाजू गोल प्रांगण में, हाँ कोई गड़बड़ ना करे। पंखा सिक्योरिटी गार्ड वाला उधर है, इधर कुर्सी है, थोड़ा सा हटा ले और प्रेम के साथ महागरबा। छीना छीना उड़ा गुलाल माई तेरी चूनड़िया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवार माई तेरी चूनड़िया लहराए रे। जीना 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 माई तेरी चूनरिया लहराई। जब जब मुझे पे माँ उठा सवार माई तेरी चूनड़िया लहराए। जय जय
तेरी परछाई मेरो सवार माई तेरी जोनड़िया लहराए जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी जोनड़िया लहराए गरबे घूमते गोपियों हो सैनियों गरबे घूमते गोपियों हो सुनी सुनी सैनियों गोकुल गलियों सुनी सुनी सैनियों गोकुल गलियों रस रमवाल बेरो तारा बिना एक लड़ू लागे तारा बिना एक लड़ू लागे रस रमवाने बेरो आवदे रस रमवाने बेरो आव 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 जाम तारा बिना शाम ने एक लड़ू लागे रस रमवाने बेरो आवजे रस रमवाने बेरो आवजे ये भवरा वाणी में तो चरण तारी आया हूँ भवरा वाणी मेरे चरण तारी आया हूँ ये काजल शिखर वाणी चरण में तो आया हूँ काजल शिखर वाणी चरण तारी आया हूँ ये दीन जयंती तारो नाम रे जग को करे कल्याण रे दीन जयंती तेरा नाम रे जग को करे कल्याण रे श्याम रंग रे मारा आँख्या में अरे भाव जग्यो रे मारा हृदया में मारा चित पर चढ़ो नि गोविंद गिरी राज धरन मारा चित पर चढ़ो नि गोविंद गिरी राज धरन चिर थारा हाथा में अरे खुल रयो काजड़ आँख्या में मेहंदी रच तका हाथा में मैया खुल रयो काजड़ आँख्या में के तारो इतनो सुहानो रूप मैया रानी सती तारो
जगदम्बा तेरी माता मेरी तेरी महिमा बड़ी, अरे माता मेरी तेरी महिमा बड़ी, ओ शेरा वाली मैया तुझको कम मांगने, ओ शेरा वाली मैया तुझको कम मांगने। लाग्यो मेड़ो जोरदार तेरी महिमा अपरंपार, लाग्यो मेड़ो जोरदार तेरी महिमा अपरंपार। पावली लेने हो तो रण तबर गई थे, गणपति बापा ना दर्शन करवा गई थे, गणपति बापा माने दर्शन दो नहीं तुम्हारी पावली पाची दो, नहीं तुम्हारी पावली, अरे नहीं तुम्हारी पावली पाची दो, नहीं तुम्हारी पावली पाची दो। जगदम्बे मात की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय, जय श्री सीताराम महाराज की जय। पुनः इस कथा के मध्य में जिन जिन लोगों ने सहकार्य किया, ऐसे समस्त जिंदल परिवार का हम बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद करते हैं। मैं निवेदन करूंगा जिंदल परिवार से परम आदरणीय श्री कैलाश चंद्र जी और उनकी सौभाग्यवती प्रमिला दीदी हमारी जो है व्यास मंच की ओर ऊपर आए आरती के लिए। साथ ही मैं बहुत धन्यवाद करूंगा आराव वाले परिवारों का कि जिन्होंने कथा के मध्य में अपनी सेवा समर्पण की है। आप भी ऊपर आरती के लिए आएंगे। आदरणीय श्री हमारे अनीता भाभी जी और सुनीता भाभी जी दोनों, अनीश जी और मनीष जी भैया दोनों के द्वारा आए हुए सेवा नित्य की रोज की दैनिक प्रसादी आपके द्वारा समर्पित हो रही थी। आपने भी अपनी सेवा समर्पण की है। आदरणीय जिंदल परिवार की ओर से बार बार कोई ना कोई सेवा आई है। आज भी 5100 रुपये की सेवा एडवोकेट शैलेश जी जिंदल इनकी ओर से आई है। पहले श्री 2100 रुपये की सेवा डॉक्टर सुनील जी जिंदल जिन्होंने अर्पण की थी। तो अपनी अपनी सेवाएं सब लोग यथाभाव अर्पण कर रहे हैं। त्रिवेणी सत्संग मंडल से भी सेवा आई है। उस त्रिवेणी सत्संग मंडल में सबका सहकार्य रहा है। उसमें आदरणीय श्री नितिन जी अग्रवाल, साथ ही हमारे मनोज जी शर्मा, मनोज जी जोशी और तत्पश्चात में हमारे श्री अमित जी खंडेलवाल, श्री ताराचंद जी जांगीड़, सत्यनारायण जी शर्मा और भी त्रिवेणी सत्संग मंडल के जितने भगवत भक्त हैं उन सब का हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पायल भाभी जी को भी व्यास मंच पर आरती के लिए सम्मिलित होंगे। हर बार की कथा के मध्य में अपनी सेवा समर्पण करने वाली श्री चंद्रकला ताई भी यहाँ पर आई है। आपका भी बहुत स्वागत है। व्यास मंच पर आप भी आएँ और माता जी का प्रसाद रूप में आप सेवा स्वीकार करें। हमारे रामचंद्र नगर के क्षेत्र से दोनों हमारी बहनें आई है, बहुत प्रेम भाव से गौशाला में आई और लगातार इस 5 दिनों तक आपने सेवा समर्पण की है। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप सब लोग व्यास मंच पर आकर के आदर सम्मान स्वीकार करें। हमारे मध्य में हमारी एक बहन है, मैं नाम नहीं जानता, क्या शुभ नाम? आइए सभी लोग आरती के लिए ऊपर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ आधे इधर की ओर आ जाओ, कुछ आधे उधर की ओर आओ, प्रेम से सभी आ जाओ। जितने भी लोग हैं सब आरती के लिए आ जाओ सभी। सोनाली जी राम अग्रवाल, सोनाली जी राम अग्रवाल, इन्होंने भी 5 दिन लगातार अपनी सेवा समर्पण की है। भगवान आपका भी ऊपर कृपा करुणा बरसाए रखे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। गुरुजी आओ। आदरणीय प्रकाश काका माटोलिया, समस्त परिवार बहुत बहुत साधुवाद। गलत प्रिंटिंग छपी हुई थी। आइए सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जात शुक्राद वैश प्राणश मुखात् अग्निर् जायत।
नमः चंडिकायै नमो नमः। चलिए आइए, कुछ लोग इधर आ जाइए, कुछ लोग इधर की ओर आ जाइए। ऐसा जेंट्स लेडीज कुछ मत करो, आधे लोग इधर की ओर आ जाओ। चलता ही ये वर्दी वर्दी है दीदी, वर्दी आ जाओ सभी आरती के लिए। चंद्रमा मनसो जा चक्षुः सूर्यो जात शुद्राद्वाश प्राणश मुखात् जायत। मैंने सभी को निमंत्रण दिया, ऐसा मत करो कि भाई कोई बाकी रह जाए, सभी आ जाओ प्रेम से। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, मैया जी को निज दिन सेवत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृगमल को, मैया टीको मृगमल को। उज्ज्वल सिंदूर नैना चंद्र वदननी को, जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड़ग कपरधारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर गाते, धूम्र विलोचन नयना निश दिन मदमाती। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर गाते, धूम्र विलोचन नयना मधुर विलोचन नयना निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। मुंड संधारे शोभित बीज हरे, सो कहीं गम दो मारे सुर भयहि करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्मानी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बतानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। जो सतयोगी गावत युद्ध करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो वरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। पूजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत सेवक नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमान के तुम राजत पावन में राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी श्री रगत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी।
त्वमेव त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव त्वमेव सर्वं देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा प्रयत्नना वा प्रतिस्वभावा अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा राधा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा हरे हरे ओम कांग्रस्तो पुष्टरस्तो दुष्टरस्तो निर्विघ्नस्तो ओम यत्नेन जन्मे जन्मदेवास्त्रमाणि प्रथमान्यासन्न तेहनानां सर्वे सास्यासं देवाः ओम राजाधिराजाय वसियसाहिने नमो विष्णाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेषु कुबेराज वैश्रवणाय महाराजाय नमः स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं माधिपत्यमन्त्रमन्त्रपर्याय सासावशा सर्वशान्तता प्रावधाता प्रतुभ्ये समुद्रपर्यन्तायाम् एकराडिप्रेष श्लोको भगितो मर्तपरवेष्टारोमृतस्यावसंक्रे आविष्टस्य काम्प्रेरे विश्वे देवासवासदिति एकदन्ताय वैकुण्ठाय धीमहि तन्नो अन्तिं प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हंसंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। आइए इस भाव के साथ में एक बार अपने भाव को समर्पण करें प्रेम से सभी लोग बड़े ठाकुर जी के दरबार में। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियां हर दिशा से बहते सागर में मिले, बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो सुर बने हमारा, तो सुर बने हमारा। बोलिए जगदम्बा मात की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। आगामी कार्यक्रम कंटिन्यू लगातार है। जो YouTube चैनल राजीव कृष्ण जी महाराज से लाइव चल रही है, इको कम करो, लाइव कार्यक्रम भी कई चलते हैं। आप राजीव कृष्ण जी महाराज इस चैनल को सेपरेट से भजन के लिए सब्सक्राइब करिए। हमारे YouTube वाले बहुत बिजी शेड्यूल में रहते हैं तो जल्दी भजन अपलोड तो नहीं करते, पर कुछ कुछ भजन आपको उपलब्ध हो जाएंगे। व्यस्तताएं बहुत होती है सबके, सब बहुत कार्यों में व्यस्त है, सब हम ही निकम्मे हो जाते हैं, बाकी सब लोग व्यस्त वाले लोग हैं। तो सब लोग बड़े प्रेम के साथ में सब्सक्राइब करिए राजीव कृष्ण जी महाराज चैनल को। और राम जानकी नाम का एक सेपरेट चैनल है, उसके ऊपर कथा निरंतर वो तो लगातार चल रही है, क्योंकि कंटिन्यू कार्यक्रम जो लाइव होते हैं वो राम जानकी नाम के चैनल पर दिख रहे हैं, वो कंटिन्यू आपको दिख रहे हैं। ये भी कार्यक्रम आपको लाइव होगा, आपको यूट्यूब पर दिख जाएगा। और लोगों से एक निवेदन है कि आगामी कार्यक्रम, कल का कार्यक्रम नागपुर में है संत सम्मेलन, परसों तुरंत मुंबई में जो है नवरात्रि के महापर्व में अष्टमी का महापर्व की कल्याणी दुर्गा मंदिर कल्याण में भगवती की अष्टमी का महापर्व का उत्सव होगा। नवमी के दिन जो है भगवती का दरबार में श्री रामदेव जी बाबा आ चुके हैं। 23, 24, 25, 26 इस 4 दिनों के मध्य में रामदेव बाबा की प्राण प्रतिष्ठा MIDC के मध्य में, रामदेव एंटरप्राइजेस के मध्य में होगा। वहाँ पर आप लोग प्राण प्रतिष्ठा के मध्य में आएंगे। एक निवेदन है, रामदेव बाबा के जो यात्रा होगी वो 24 तारीख को दशहरे के दिन दोपहर सुबह प्रातःकाल 9 बजे आरंभ होने वाली है। मुझे पता है 9 बजे, मैंने देनी है टाइम, 9 बजे का टाइम है, मुझे पता है 9 बजे का टाइम दिया, तब 9:30 बजे लोग इकट्ठा होते हैं। 9 बजे वो कार्यक्रम होगा। सायंकाल में हिंदू जन जागरण का बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है लीलाबाई चाड़ 28 नंबर स्कूल के पास में वो कार्यक्रम होगा। हिंदू तेज सूर्य श्री धनंजय भाई देसाई और दास को भी वहाँ पर धर्म जागरण के लिए, लव जिहाद,
लैंड जिहाद, बहुत सारी बातों संसार में हैं जो भारतवर्ष के ऊपर बड़े राक्षस की तरह विकराल आक्रमण कर रहा है, उसके विषय में संबंधित वो कार्यक्रम होगा। और रावण दहन का विशाल कार्यक्रम होगा, भजन संध्या का उत्सव उस मध्य में होगा। 25 तारीख को प्रातःकाल सत्र में श्री बालाजी महाराज के दरबार में बिल्कुल द्वार पर ही सुंदरकांड का पाठ बालाजी को सुनाया जाएगा, और उस बीच में वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा 26 तारीख तक। 26 तारीख को कार्यक्रम वहाँ विश्रांति दी जाएगी, महाप्रसादी सेवा रहेगी। और तत्पश्चात में 27-28 हैदराबाद में कार्यक्रम है। 29 तारीख को हैदराबाद हूँ, और 30 तारीख आपके पास में ही नेर के मध्य में, माँ बाप को मत भूलना। 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक बिहार मधुपुर दरभंगा जिला में मधुपुर में भागवत कथा का आयोजन। उसके पश्चात में यहाँ पर पुनः कुछ अनुष्ठान के कार्यक्रम है। तत्पश्चात दिसंबर महीने में 11 से लेकर के 17 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा विरार, और 24 तारीख से 31 दिसंबर श्रीमद् भागवत कथा मीरा रोड मुंबई में होगी। तो आप सब लोग नव वर्ष तक के जुड़े रहें। जनवरी के भी कुछ कार्यक्रम हैं। 19 तारीख